नमस्कार। आज के बिजनेस अपडेट्स कुछ इस प्रकार से है। पहले मार्केट अपडेट। निफ्टी आज वीकेंड पे बंद रहता है। डाउ जोन अप गया है 1.38% से। नेस्डेक अप गया है 1.51% से। गोल्ड भी अप गया है 0.06% से। इसकी वैल्यू रही है $3,239.34 और लेकिन क्रूड नीचे गया है दोस्तों, ये रहा है 1.45% डाउन। इसकी वैल्यू रही है 58.38। अब हम चलते हैं कंपनी अपडेट्स की साइड। पहले चलते हैं आरआर काबिल के Q4 अपडेट्स की साइड। देखते हैं ये कंपनी किस बिजनेस में है। तो ये कंपनी प्रोवाइड करती है कस्टमर को इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स जो कि यूज होते हैं रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल सब जगह और इंफ्रास्ट्रक्चर पर्पज से। इसकी सेल्स अप गई है 26% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अप गया है 69% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका अप गया है 64% से। ये रहा है ₹78.7 करोड़ से ₹129 करोड़ ईयर ओवर ईयर। इसका ईपीएस भी अप गया है 64% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं अथर इंडस्ट्रीज के Q4 परफॉर्मेंस की साइड। देखते हैं ये कंपनी किस बिजनेस में है। ये कंपनी इंगेज्ड है, मैन्युफैक्चर करती है स्पेशली केमिकल्स को। इसकी सेल्स अप गई है 87% से ईयर ओवर ईयर। इसका एबिटा अप गया है 617% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका अप गया है 870% से ईयर। यह रहा है ₹1.04 करोड़ से ₹42.9 करोड़ ईयर ओवर ईयर। इसका ईपीएस भी अप गया है 3,950% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं संगटेक रियलिटी के Q4 अपडेट्स की साइड। देखते हैं ये कंपनी किस बिजनेस में है। इससे पहले मैं आपको कुछ इसके डिटेल्स दे देती हूँ। ये कंपनी मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट डेवलपर है। ये कंपनी इंगेज्ड है रियल एस्टेट के बिजनेस में, फोकस करती है, डेवलप करती है प्रीमियम और रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज को। इसकी सेल्स लेकिन डाउन गई है 52% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा भी इसका डाउन गया है 55% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका डाउन गया है 50%। ये रहा है ₹101 करोड़ से ₹50.4 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका डाउन गया है 50% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं सिटी यूनियन बैंक के Q4 परफॉर्मेंस की साइड। देखते हैं ये किस बिजनेस में है। ये बैंकिंग कंपनी है। ये बैंक्स इस सेगमेंट में इंडल्ज है। इसका बिजनेस मेनली है ट्रेजर, कॉर्पोरेट और होलसेल बैंकिंग में। इसकी सेल्स अप गई है 12% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अप गया है 7% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका अप गया है 13% से। यह रहा है ₹255 करोड़ से ₹288 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका अप गया है 13% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं वी मार्ट रिटेल की साइड। देखते हैं इसके Q4 अपडेट्स कैसे हैं। पहले बता देते हैं कि ये बिजनेस किसका करती है। तो ये कंपनी इंगेज्ड है बिजनेस में, वैल्यू रिटेलिंग करती है। इसके स्टोर्स की चेन है जो कि सिचुएटेड है बहुत सारे सिटीज में इंडिया की। इसकी सेल्स अप गई है 17% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अप गया है 69% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका अप गया है 111% से। यह रहा है -38.9 करोड़ से ₹18.5 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका अप गया है 148% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं जिंदल सॉ के Q4 परफॉर्मेंस की साइड। देखते हैं ये कंपनी क्या करती है। यह कंपनी मैन्युफैक्चर करती है L-SAW पाइप्स, H-SAW पाइप्स, DI पाइप्स, स्टीमलेस पाइप्स और पैलेट्स। इसकी सेल्स डाउन गई है 7% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका डाउन गया है 20% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका डाउन गया है 82% से। यह रहा है ₹480 करोड़ से ₹86.9 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका डाउन गया है 42% से ईयर ओवर ईयर।
अब हम चलते हैं मैरिको के Q4 अपडेट्स की साइड। पहले मैं आपको इस कंपनी के कुछ डिटेल बता देती हूँ। कंपनी इंडिया की लीडिंग कस्टमर गुड कंपनी है। इसके 25 कंट्रीज में बिजनेस है। अब देखते हैं हम ये किस बिजनेस में है। ये ऑपरेट करती है ग्लोबल ब्यूटी वेलनेस कैटेगरीज लाइक हेयर केयर, स्किन केयर, ईटेबल ऑयल्स, हेल्दी फूड्स एक्सेट्रा में। इसकी सेल्स अब गई है 20% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अब गया है 4% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका अब गया है 8% से, ये रहा है ₹320 करोड़ से ₹345 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका अब गया है 8% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं इंडियन बैंक के Q4 परफॉर्मेंस की साइड। अब हम चलते हैं इंडियन बैंक के Q4 परफॉर्मेंस की साइड। पहले मैं आपको इस बैंक के बारे में कुछ बता देती हूँ। यह बैंक एक मिडिल साइज बैंक है और ये ऑफर करता है डिपॉजिट्स, लोन्स और सर्विसेज। देखते हैं इसका बिजनेस और क्या है। बैंक ऑपरेट करता है ट्रेजरी में, कॉर्पोरेट और होलसेल बैंकिंग में, रिटेल बैंकिंग में और बैंकिंग ऑपरेशंस में। इसकी सेल्स आप गई है 8% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अब क्या है 16% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका अब क्या है 30% से। यह रहा है ₹2,296 करोड़ से ₹2,982 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका अब गया है 30% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं एवेन्यू सुपरमार्ट के Q4 अपडेट्स की साइड। पहले मैं इसके बारे में आपको कुछ बता देती हूँ। एवेन्यू सुपरमार्ट को हम जानते हैं डी-मार्ट के नाम से और ये नेशनल सुपरमार्केट चेन है। देखते हैं ये किस बिजनेस में है। तो ये ऑफर करता है वाइड रेंज प्रोडक्ट्स की, फोकस करता है फूड नॉन फूड आइटम्स में। तो इसकी सेल्स अब गई है 17% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अब क्या है 1% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट लेकिन इसका डाउन गया है 2% से, ये रहा है ₹563 करोड़ से ₹551 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका डाउन गया है 2% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं प्रिवी स्पेशलिटी केमिकल्स के Q4 परफॉर्मेंस की साइड। इसके बारे में मैं आपको कुछ बता देती हूँ। तो प्रिवी स्पेशलिटी केमिकल्स को फॉर्मली हम जानते हैं प्रिवी स्पेशलिटी के नाम से। यह कंपनी देखते हैं किस बिजनेस में है। तो ये कंपनी इंगेज्ड है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, सप्लाई करती है, एक्सपोर्ट करती है अरोमा और फ्रेग्रेंस केमिकल्स को, जो कि यूज्ड होते हैं सोप्स में, डिटर्जेंट्स में, शैम्पूज में और अदर फाइन फ्रेग्रेंसेस में। अब इसकी सेल्स अब गई है 27% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अब गया है 46% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका अब क्या है 106% से, यह रहा है ₹31.9 करोड़ से ₹64.0 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका अब गया है 115% से ईयर ओवर ईयर। दोस्तों ये तो थे कुछ कंपनी अपडेट्स। अब हम चलते हैं कुछ इंटरनेशनल अपडेट्स की साइड। ट्रंप के चाइना पर टैरिफ लगाने से वेडिंग ड्रेस की कॉस्ट बढ़ रही है और उन्हें सेल करने वाली स्मॉल शॉप्स खतरे में आ रही हैं। जैक्वार लैंड रोवर ने रिपोर्टेडली कार एक्सपोर्ट रीस्टार्ट कर दिया है यूएस में। ट्रंप ने मंदी की आशंकाओं को कम आंकते हुए कहा है कि यूएस लॉन्ग टर्म में ओके हो जाएगा। ये तो थे कुछ इंटरनेशनल अपडेट्स। ऐसे ही और वीडियोस को पाने के लिए कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।